नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमने पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें दोस्तों आज हम उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, बच्चों के बारे में पर्यावरण के नज़र के आयाम। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चींटी से लेकर सूर्य तक सब कुछ बच्चे के पर्यावरण के परिवेश में शामिल होता है और वह उसके ध्यान व जिज्ञासा के केंद्र है। क्या है? ये सभी जो छोटे छोटे चीज़ से लेकर बड़े बड़े पर्यावरण में जो भी चीज़ मिलते हैं, बच्चों के ध्यान व जिज्ञासा के केंद्र होते हैं। उनकी रुचियों में भौतिक पहलुओं की अधिकता दिखाई देती है। फिर उसके बाद सांस्कृतिक पक्षों का महत्व भी देखने को मिलता है और उसके बाद सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों का भी महत्व बच्चों में दिखने लगता है। अपने आसपास की बातों को लेकर तो बच्चों के अवलोकन और प्रश्न बहुत पैने होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, पैने होते हैं। पर भिन्न व नए परिवेश के जीवांत परिचय उन्हें आनंद आता है। परंतु जो नए नए परिवेश हैं, अलग अलग परिवेश हैं, उनके बारे में जानना भी बच्चों को बहुत ही आनंद देता है और उनके मन में नई जिज्ञासाएं, नई भावनाएं जो है जन्म लेने लगती है। उदाहरण के तौर पर ऊँट के पानी पीने के परिणाम को हम अनुभव के साथ जोड़कर बच्चों के तार्किक विचार का पैदा होना, जैसे कि ऊँट के बारे में, ऊँट कैसे पानी पीते हैं और उसे कैसे रखते हैं, ये सभी उनके मन में सवाल उठने लगते हैं। वह मूत्र के रूप में पानी को क्यों बाहर नहीं कर देता और उसके चलते अधिक पैनी जानकारी की मांग करना, इन सब से रिलेटेड बच्चों के मन में बहुत सारी सवाल उठने लगती है, जिज्ञासाएं उठने लगती है। पृथ्वी के आधे हिस्से में रात रहने की बात जानने पर मन में पैदा हुए तर्क के अनुसार और पुष्टिकरण की मांग करना कि आखिर आधी रात कैसे होती है पृथ्वी के आधे हिस्से में, ये सभी जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। किस तरफ जाने पर अभी रात मिल जाएगी। हम देख सकते हैं कि बच्चे ना सिर्फ अपने पर्यावरण के अनुभव को एक दूसरे से साथ बांटते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझने में आनंद की महसूस भी करते हैं। जैसे कि मकड़ी जाला कैसे बुनती है या कैसे बनाती है, चेन खींचने पर गाड़ी क्यों रुक जाती है, क्या भूत प्रेत होते हैं, ये सभी जिज्ञासाएं वाले विचार उनके मन में उठने लगती है। पर वे उसकी जांच पड़ताल करते हुए आमूर्तीकरण और विकेंद्रीकरण के प्रयास भी करते हैं, वे कल्पना भी करने लगते हैं। पानी से मछली की दुर्गंध क्यों दूर नहीं होती? मछली जो है पानी में रहती है, तो पानी में दुर्गंध क्यों दूर नहीं होती मछलियों के? ये सभी गर्मियों में 7:30 बजे भी उजाला क्यों रहता है, इन सब से रिलेटेड उनके मन में सवाल उठने लगते हैं। बच्चों के सवाल हर उस मुद्दे पर होते हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं या अपने आसपास के वातावरण में पाते हैं, उनसे रिलेटेड वो अपने प्रश्न पूछने लगते हैं। एक बच्ची ने अपनी एक सहेली के बारे में पूछा कि वह गरीब क्यों है। एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा अपनी सहेली के बारे में कि वह बच्ची गरीब क्यों है। माँ ने कहा, सहेली के माता पिता जो काम करते हैं उसके लिए लोग उन्हें बहुत ही कम पैसे देते हैं। उस सहेली की माँ बच्ची के घर सफाई का काम करने के लिए आती थी। बच्ची ने माँ से पूछा, आप भी उसे काम करने पर कम पैसे देती हैं? माँ ने कहा, हाँ। बच्ची बोल उठी, मम्मी आप इतनी बुरी कैसे हो गई? बच्ची का स्वभाव यहाँ पे अपनी मम्मी के लिए कैसी हो गई, इतनी बुरी ऐसा बन गया। माँ ने कहा, मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैं ज़्यादा पैसे दे दूँ तो आस पड़ोस के लोग मुझसे शिकायत करेंगे कि आप जो है ज़्यादा पैसे दे रही हैं। फिर सभी कामों के लिए लोग मुझसे ज़्यादा पैसे मांगेंगे और जितने भी काम वो कराना चाहती है लोग उससे और ज़्यादा पैसे मांगेंगे।
मैं भी चिंता करती हूँ कि कहीं मुझे पैसों की कमी ना हो जाए, इसलिए उसकी मम्मी जो है उन्हें कम पैसे देती है। एक लड़की शाम को खेलने जा रही थी एक लड़की शाम को खेलने जा रही थी। वह अपनी माँ को बता रही थी कि वह 7:30 बजे या फिर 7:45 बजे तक घर आ जाएगी। माँ को आश्वस्त करने के लिए वह समझाने लगी, मम्मी आजकल गर्मी है ना, मैं देर से लौटूंगी। आजकल गर्मी है तो मैं क्या करूंगी, थोड़ी लेट से आऊंगी, क्योंकि दिन जो होता है लंबा होता है, इसलिए मैं देर से आऊंगी। माँ ने पूछा, इन दिनों क्यों देर से अंधेरा होता है? जब माँ ने पूछ लिया बच्ची से इन दिनों क्यों देर से अंधेरा होता है, तो वह बोली, पता नहीं। बच्ची बोलती है कि उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। शायद पृथ्वी धीरे धीरे घूमती होगी, इसलिए जो है उस दिन देर से अंधेरा होता है गर्मियों में। माँ ने ऐसा कैसे हो जाता है? लड़की पता नहीं। माँ ने ऐसे पूछा कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो लड़की ने बोला, पता नहीं कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है। ऐसे बच्ची के मन में सवाल उठने लगे। एक लड़की इस बात को चुपचाप सुन रही थी। एक लड़की जो है इस बात को सुन रही थी कि पृथ्वी के कुछ भाग में रात रहती है और कुछ भाग में दिन। वह इस तथ्य पर मन ही मन सोचती होगी। एक दिन खेलते खेलते वह माँ के पास आई और उसने पूछा, मम्मी अगर हम चलते जाए अगर चलते चलते जाए तो हमें रात अभी मिल जाएगी। अगर हम चलते ही रहे तो हम ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां रात होती होगी। किस तरफ चलने से रात मिलेगी? बच्ची जो है अपने हाथों से इशारा करते हुए बताती है कि इस तरफ जाएंगे तो रात मिलेगा या इस तरफ जाएंगे तो रात मिल जाएगी। इस तरह लड़की के और भी बहुत सारे प्रश्न थे, जैसे कि क्या गांधी जी सचमुच में थे? ऐसे प्रश्न, आपको कैसे पता चला कि आपने गांधी जी को देखा भी है? इस तरह के बच्ची के मन में सवाल उठने लगते थे। क्या रामचंद्र जी सचमुच में थे? वे कब आए थे? गांधी जी पहले आए थे या डायनासोर से भी पहले आए थे? रामचंद्र जो है क्या सचमुच में थे? क्या रामचंद्र जी हैं वो गांधी जी से पहले आए थे या डायनासोर से भी पहले आए थे? इस तरह के बच्चे के मन में सवाल या जिज्ञासा की भावनाएं उठने लगती हैं। गांधी जी का चित्र सब जगह क्यों लगा रहता है? गांधी जी को गोली से क्यों मारा गया था? इस तरह के सवाल उठने लगे। आपने किसी राजा रानी को सचमुच में देखा है? दादी ने देखा होगा। काश मैं उस समय होती जब दुनिया में राजा रानी होते थे। क्या अब दुनिया में कहीं भी राजा रानी नहीं होते? इस तरह तरह के सवाल जो है बच्ची के मन में उठने लगते हैं। यानी यह धारणा स्वीकार करना, जो होना चाहिए वह नहीं भी हो सकता और उसका कारण मूर्त रूप से नज़र भी नहीं आ सकता। इस तरह जो दिखाई नहीं देता है वह हुआ हो सकता है। गांधी जी, राजी रानी, उनकी सत्यता की जांच बच्चे को महत्वपूर्ण लगती है और वह जानना चाहती है कि वे बातें किस क्रम में हुई थी। इस तरह बीते समय की एक धारणा का वो मन में निर्माण करने लगते हैं। जो बीते हुए जो समय है वो धारणाएं अपने मन में बनाने लगती है। मध्य प्रदेश राज्य में चले शिक्षा विज्ञान के एक कार्यक्रम प्रशिका में बच्चे अपने प्रश्न सवालीराम नामक काल्पनिक पात्र के नाम लिखकर भेजा करते थे। इसके कुछ उदाहरण देखें। यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों शिक्षा विज्ञान के बारे में। पानी का क्या रंग होता है? पानी का क्या रंग होता है, ये सवाल उठते हैं। हमें हवा क्यों नहीं दिखती? हमने अक्सर देखा है कि मूंगफली में फूल ऊपर लगते हैं लेकिन फल जमीन के अंदर लगते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मकड़ी जाला कैसे बनाती है? वह पहला तार किस प्रकार से गोलाकार बनाती है? पहला जो तार है मकड़ी का वो गोलाकार बनाती है। क्या मकड़ी में उड़ने की क्षमता होती है? क्या मकड़ियाँ उड़ते हैं? ये सवाल जो है बच्ची के मन में उठने लगती है।
मछली पानी में अंडे कैसे दे देती है और वह अंडे की रक्षा करती है या नहीं भी करती, या अंडे देने के बाद मछली जो है कहीं दूसरे जगह चली जाती है। रेगिस्तान में ऊंट 30 दिन तक का पानी इकट्ठा करके पी लेता है, एक ही दिन में पी लेता है। 30 दिन के पानी को एक ही दिन में पी लेता है, तो वह पानी मूत्र के रूप में बाहर क्यों नहीं निकलता? मनुष्य पानी पी ले तो कुछ ही समय बाद वह बाहर निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है? मैंने घर में कई बार गेहूं बिना और चक्की में पिसाया, उसे घुन दिए, लेकिन कई बार सूक्ष्मदर्शी से देखने जाने पर भी उनमें खून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। बताइए। और चक्की में गेहूं के साथ पिसाने पर भी वह कभी नहीं मरे। आखिर क्यों? उनमें खून क्यों नहीं होता? ये जीवित कैसे रहते हैं? इस तरह के सवाल जो है दोस्तों तरह तरह के बच्ची के मन में उठने लगती है जब वो किसी काम को करती है। कोई दूसरी दुर्गंध वाली वस्तु को पानी में धोने से उसकी दुर्गंध चली जाती है, जबकि मछली सदा पानी में रहती है परंतु उसकी दुर्गंध क्यों नहीं आती? आदमी काले और गोरे क्यों होते हैं? रेलगाड़ी में चैन खींचने पर वह रुक क्यों जाती है? क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं? लोग कहते हैं कि छींक आने पर बाहर नहीं जाना चाहिए और कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? इस तरह तरह के सवाल जो है बच्ची के मन में उठने लगती है, क्योंकि वो अपने आसपास के परिवेश को देखती है और उनसे सीखती है और उनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। तो ये तो दोस्तों पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, जिसे दोस्तों हम छोटी छोटी वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ आ रहा होगा और वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।